तलबा का तूफान बांग्लादेशी हुकूमत को भी बहा ले गया। अल्टीमेटम के बाद सदर शहाबुद्दीन को पार्लियामेंट तोड़ना पड़ी। बांग्लादेशी फौज ने एक पे चार। तलबा तहरीक की एक और बड़ी कामयाबी, सदर को 3 बजे तक पार्लियामेंट तहलील करने का अल्टीमेटम दिया गया था। बांग्लादेशी सदर शहाबुद्दीन ने फौजी क़यादत से मुलाकात के बाद पार्लियामेंट तहलील कर दी। तलबा ने कहा था पार्लियामेंट तहलील ना की गई तो सख्त इक़दाम करेंगे। मुतालिबा किया था माहिर मुआशियात डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को चीफ एडवाइज़र मुकर्रर किया जाए। हसीना वाजिद ने डॉक्टर यूनुस पर मुल्क दुश्मन होने का इल्ज़ाम लगाया था। डॉक्टर यूनुस ने अबूरी हुकूमत का मरकजी मुशीर बनने की पेशकश कबूल कर ली। हसीना वाजिद के इक़्तिदार के खात्मे के बाद मुल्क को आज़ाद करार दे दिया गया। कहा जल्द पेरिस से ढाका का पहुंच रहा हूं। बांग्लादेशी फौज में आला ओहदों पर बड़े पैमाने पर रद्द-ओ-बदल। मेजर जनरल ज़ियाउल हसन को मुलाजमत से फारिग, आला ओहदों पर नई तैनातियां। तलबा के एहतजाज पर गुज़श्ता रोज़ हसीना वाजिद इक़्तिदार छोड़कर मुल्क से भाग गईं। फौजी हेलीकॉप्टर में भारत फरार हो गई थीं। बांग्लादेश में मुजाहिरे और फसादात ना रुके। मुजाहिरीन का चीफ जस्टिस के घर पर धावा, सामान उठाकर ले गए। शेरपुर में जेल पर हमला, 500 कैदी रिहा करा दिए। बांग्लादेशी पुलिस ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हड़ताल कर दी। मुश्तिल मुजाहिरीन का क्रिकेटर शकीब उल हसन और मुशरफी मुर्तज़ा के घर पर हमला, घर जला दिया। दोनों अवामी लीग के टिकट पर रुकन बने थे। एहतजाज न्यूयॉर्क तक फैल गया। बांग्लादेशी मुजाहिरीन न्यूयॉर्क में अपने काउंसिल खाने में घुस गए। मुजाहिरीन की शेख हसीना वाजिद के खिलाफ नारेबाजी, जगह जगह लगी शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर उतार दी। काउंसिल खाने का अमला बेबस। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है बांग्लादेश में इक़्तिदार की मुंतकली आइन के मुताबिक होनी चाहिए। अमेरिका बांग्लादेशी आवाम के साथ खड़ा है। अमवात की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया रिहा, सदर के हुक्म पर रिहाई अमल में आई। खालिदा ज़िया की आवाम को पुरअमन रहने की अपील। ढाका की अदालत ने 1000 गिरफ्तार मुजाहिरीन की जमानत भी मंजूर कर ली। बांग्लादेशी फौज ने मुल्क से कर्फ्यू उठा लिया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक हसीना वाजिद की अवामी लीग के कई रहनुमा गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर के जरिए मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। बॉर्डर पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 400 तक जा पहुंची। बांग्लादेश से फरार हसीना वाजिद की मुश्किलात बढ़ गईं। अमेरिका ने वीज़ा मनसूख कर दिया। बरतानिया का भी पनाह देने से साफ इनकार। भारतीय मीडिया के मुताबिक हसीना वाजिद को सियासी पनाह के लिए किसी दूसरे मुल्क में आरजी कायम करना होगा। हसीना वाजिद की भारत की कौमी सलामती के मुशीर अजय दोल से मुलाकात। बांग्लादेश की सूरत हाल पर भारतीय हुकूमत ने ऑल पार्टीज इजलास बुला लिया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर कहते हैं शेख हसीना का भारत आना बाहमी वफ़ादारी का इक़दाम है। बांग्लादेशी अवाम को हसीना वाजिद के साथ साथ भारत पर भी शदीद गुस्सा। ढाका में मुजाहिरीन का इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर पर हमला, सेंटर को आग लगा दी, तोड़ फोड़ की। भारतीय तज्जियाकारों के मुताबिक भारत शेख हसीना वाजिद का सबसे बड़ा हिमायती था, इसीलिए बांग्लादेशी अवाम भारत से भी बेहद नफरत करते हैं। भारतीय फ़ज़ाई कंपनीज ने बांग्लादेश के लिए तमाम परवासें मनसूख कर दी। भारत बांग्लादेश ट्रेन सर्विस भी बंद। भारत का बांग्लादेश की फौजी क़यादत से राब्ता, हालात मामूल पर लाने के लिए मदद की पेशकश। कौमी असम्बली और सेनेट से इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। तहरीक इंसाफ का शोर शराबा और हंगामा, बिल की कॉपियां फाड़ दी। कौमी असम्बली ने बिल नून लीग के बिलाल अजहर क़यानी ने पेश किया। बिल के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर पार्टी सर्टिफिकेट जमा न करवाने वाला रुकन आज़ाद तसव्वुर होगा। मुकर्ररा वक्त तक लिस्ट जमा न कराने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की मुस्तहिक नहीं होगी। कोई भी रुकन किसी जमात में शामिल हो जाए तो वापस नहीं जा सकता। सेनेट में बिल तलाल चौधरी ने पेश किया। कौमी असम्बली और सेनेट में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा यह बिल आइन की रूह के मुताबिक है, कुछ गैर कानूनी नहीं। इनके 81 अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से वाबस्तगी का हल्फ उठाया। उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं, सुन्नी इत्तेहाद से है। कल आपने अवाम की जमे गफीर देख लिया है और ये हुकूमत के लिए निशान अबरत बनेगा। ये तो इनको चाहिए बेहतर शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले जाना फिर किस तरीके से। अवाम के हकूक पे डाका डालने वालों का यही हक होता है।
बैरिस्टर गोहर का शहबाज शरीफ को फरार के लिए हसीना वाजिद से रास्ता पूछने का मशवरा, आईनी तरमीम के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट इस कानून को कलअदम कर देगी। ये पार्लियामेंट सुप्रीम जरूर है मगर तशरीह का इख्तियार नहीं। अली मोहम्मद खान ने कहा, तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हक मिला, कैसे महरूम कर सकते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए आज कानून से खिलवाड़ किया गया। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए शिबली फराज ने कहा, इलेक्शन कमीशन सिलेक्शन कमीशन बन चुका, बुरी तरह हारे हुए लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। बिल चोरी चोरी ऐवान में लाया गया, बिल बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। जमहूरियत का ये सफर जारी रहना चाहिए। इसमें खामियां या इसमें जो है शॉर्टकमिंग जरूर होंगी, हमेशा रहेंगी, लेकिन इस सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान जो है ये तकद्दस वाली चीजें हैं। ये बिल किसी कोर्ट के खिलाफ नहीं है। ये बिल तो इस मुल्क से, इस पार्लियामेंट से लोटाक्रेसी को खत्म करने के हवाले से है। ये जो पार्टी पार्टी खेलने का सिस्टम है इसको बंद करने के हवाले से है। बिल पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी यकजुबान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, शुक्र करें यहाँ सिस्टम चल रहा है, सिस्टम पर सवालिया निशान न लगाएं। आईनी हदों से तजावुज़ होगा तो जमहूरियत कमज़ोर होगी, इदारों पर हमला नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी भी मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी हो गई। शासिया मरी बोली, बिल अदालत के फैसले के खिलाफ नहीं, लोटाक्रेसी के खात्मे के लिए है। कानून में पार्टी से वफादारी को यकीनी बनाया गया है। बिल पर बात करने की इजाज़त न मिलने पर एमक्यूएम के फारूक सत्तार का वॉकआउट। मैं तो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीमी बिल पर बात करना चाह रहा था, वो तो आपने बुलडोज करवा दिया। नहीं, तो अब मैं क्या बात करूँ? डॉक्टर साहब, मैं आपको बताता हूँ, पास होने से पहले मुझे मौका देते। अगर आप कमेंट करना चाहते हैं आप कर लीजिए जिस पर। नहीं बेकार है। अरशद नदीम ओलंपिक्स में पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद। जैवलिन थ्रो मुकाबले के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल 8 अगस्त को होगा। क्वालिफाइंग राउंड में भारत के नीरज चोपड़ा पहली थ्रो 89.34 मीटर की करके फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। अरशद नदीम ने पहली थ्रो 86.59 मीटर की लगाई, तीसरे नंबर पर रहे। अफ्रीकी मुल्क के एथलीट की दूसरी पोजीशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरशद नदीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, आपकी मेहनत और लगन नौजवानों के लिए मशअले राह है। पाकिस्तान में बेपनाह टैलेंट है, उसको मजीद निखारने की जरूरत है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, अरशद नदीम मायानाज एथलीट हैं, पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ई बाइक की किस्त कम अज कम मुकर्रर करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब तुलबा को सहूलियात की फराहमी में हमेशा की तरह लीड करेगा। मनसूबा तुलबा के लिए आसानियाँ पैदा करेगा। ज़ाती सवारी पैसे और वक्त की बचत यकीनी बनाएगी। सफ़र में आसानी तुलबा की तालीमी इस्तेदाद कार में बेहतरी का सबब बनेगी। वज़ीर आला की हिदायत पर नादार कैदियों की इमदाद के लिए अहम इकदाम। पंजाब की जेलों में नादार कैदियों को मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम कर दी गई। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में कोई गरीब कैदी वकील की सहूलत से महरूम नहीं रहेगा। कौमी असम्बली में भारतीय आइन में तरमीम के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद में गैर जिम्मेदाराना भारतीय बयानात और इकदाम मुस्तरद। कहा, 5 अगस्त 2019 को भारत ने गैर कानूनी इकदाम किया। तनाज़ा कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर भी मौजूद है। कश्मीर की सियासी सवारती हिमायत जारी रखेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर और शेर अफजल मरवत की मुलाकात। बैरिस्टर गोहर ने शेर अफजल मरवत को बानी से मुलाकात कराने की दावत दी। बैरिस्टर गोहर ने कहा, शेर अफजल मरवत हमारे साथ हैं और रहेगा। 2 दिन सब्र कर जाएं, आपको अच्छी खबर मिलेगी। यहाँ तो आईनी तरामीम बदल जाती हैं, ये तो फिर एक नोटिफिकेशन है। शेर अफजल मरवत की बैरिस्टर गोहर के जवाबात की तायद। जमात इस्लामी और हुकूमत में मुज़ाकरात आज होने का इम्कान। मुज़ाकरात कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में मुतवक्के। हुकूमत ने जमात इस्लामी को इत्तला दे दी। गुज़िश्ता 6 रोज़ में फरीकैन में मुज़ाकरात पर डेडलॉक बरकरार था। रावलपिंडी और कराची में जमात इस्लामी के धरने जारी।
हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा 11 अगस्त को लाहौर, 12 को पेशावर में बड़ा धरना और जलसा होगा। 14 अगस्त के बाद मुल्कगीर मुकम्मल हड़ताल की कॉल दी जाएगी। कराची में धरने से खिताब में मुनिम जफर बोले, 77 सालों में रियासत ने आवाम को कुछ नहीं दिया, तालीम और सेहत की बुनियादी सहूलियात भी फराहम न की। कराची के शहरियों के लिए सवारी सिर्फ चिंची रह गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है 14 अगस्त से चीनी शहरियों के लिए वीज़ा ऑनलाइन हो जाएगा। चीनी शहरियों की सहूलत के लिए जो कुछ मुमकिन होगा करेंगे। चीनी बिजनेस कम्युनिटी के वक्त मुलाकात में मोहसिन नकवी बोले, चीनी शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। चीनी शहरियों को कारोबार के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। रवा माह IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदे की मंजूरी हो जाएगी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। पाकिस्तान में आबादी का बॉम्ब फट चुका, उसे भी कंट्रोल करना होगा। फेडरेशन ऑफ चैम्बर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। IPPs के फ्रांसिक ऑडिट की इस्तदा। उधर सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने इंकशाफ किया, तकसीम कार कंपनीज के मुलाजमीन को 1.25 अरब रुपए की माहाना मुफ्त बिजली दी जाती है। सिर्फ 85 घंटे चलने वाले IPPs को 49 अरब रुपए अदा किए जाते हैं। बानी PTI को क्या सहूलियात दी गई, जेल हुकाम से रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI को जेल सहूलियात की फराहमी का केस। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। सहूलियात से मुताल्लिक अडयाला जेल हुकाम से पूछ लेते हैं, जेल हुकाम बताएं जमीनी हकाइक क्या हैं। वकील बानी PTI ने कहा, फ्रिज की सहूलत नहीं। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, इस तरह तो फ्रिज नहीं लगवा देंगे, पहले जवाब आने दें। समात 22 अगस्त तक मुलतवी। नया तोशाखाना रेफरेंस पे बानी PTI और बुशरा बीबी से तफ्तीश। नैब टीम की बलगैरी सेट के हवाले से सवालात। 9 मई के 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर समात 8 अगस्त तक मुलतवी। लाहौर की ATC ने पुलिस से मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। KP के वज़रा की 500 घी में अलाउंस 70,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया। सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस ने हजारों मुरब्बा फीट जमीन बलूचिस्तान हुकूमत को वक्फ कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके भाई का बलूचिस्तान हुकूमत को खत। कायदे आज़म की रिहाइशगाह से मुल्हिका अपनी अराजी तोहफा देने की ख्वाहिश का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल और अमन अमान पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत सिंध हुकूमत के तर्जुमानों का इजलास। बिलावल की सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी को मुअस्सर अंदाज में सामने लाने की हिदायत। कराची के शहरियों और मुसाफिरों के लिए बड़ी खुशखबरी। बस अड्डों को शहर से बाहर मुंतकिल करने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन की जेर सदारत इजलास। शजील मेमन ने कहा, हैवी ट्रैफिक की वजह से सड़कों पर दबाव बढ़ता है। इस्लामाबाद में तालिबात और खातीन टीचर्स के लिए पिंक बस सर्विस शुरू। कोई किराया नहीं लिया जाएगा। बसों के औकात-ए-कार सुबह 6 से 9 बजे और दोपहर 1:30 से 4 बजे तक होंगे। पेरिस ओलंपिक्स में अमेरिका और चीन की जंग जारी। चीन 22 गोल्ड के साथ फिर से पहले नंबर पर। अमेरिका का 21 गोल्ड मेडल के साथ दूसरा नंबर। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के मेंस इवेंट में चीन ने तलाई तमगा हासिल किया। मेंस फुटबॉल में फ्रांस ने मिस्र को हराकर फाइनल में जगह बना ली। स्पेन भी मर्दों के फुटबॉल के फाइनल में पहुंच गया। नीदरलैंड फाइनल में जर्मनी को हराकर मेंस की 3x3 बास्केटबॉल का चैंपियन बन गया।